हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर फास्ट में 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन मई 1 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीलेन फ्री फ्लो MLFF barrierless tolling system. In which state was this system commercially inaugurated? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ ना, गुजरात। अगर इस सिस्टम का फीचर की बात किया जाए, इस सिस्टम में हाईवे पर कोई फिजिकल टोल प्लाजा या गेट्स नहीं होता। इसका मतलब है कि गाड़ियों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर है, गुजरात। नेक्स्ट, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम इन गुजरात ऑन May 1 2026। दिस सिस्टम यूजेस advanced cameras and sensors to deduct toll at highway speeds without physical barriers. Next, the Indian Navy and DRDO conducted a successful maiden salvo launch of which indigenous missile system off the coast of Odisha on May 1 2026। ऑप्शन ए ब्रह्मोस ER, ऑप्शन बी VL SR सम या ऑप्शन सी नासम SR या ऑप्शन डी अग्नि P। पूछ रहे कि which indigenous missile system ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नासम SR। अगर नासम SR भारत की पहले इंडिजिनियस डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है। इसे DRDO ने डिजाइन किया है ताकि पुरानी ब्रिटिश ओरिजिन सी ईगल मिसाइल्स को रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, इसका किसका रिप्लेसमेंट है ना, सी ईगल मिसाइल का रिप्लेसमेंट है। और सी ईगल ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नासम SR। इसका फुल फॉर्म क्या है, नाभाल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नाभाल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, SR का मतलब शॉर्ट रेंज और नासम का फुल फॉर्म क्या है, नाभाल एंटी शिप मिसाइल। नाभाल एंटी शिप मिसाइल। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नासम SR। नेक्स्ट, under the Union Budget 2026-27 updates discussed on May 1, what is the specific increased outlay for the electronic components manufacturing scheme specs to fortify the semiconductor ecosystem? Option A 20,000 crore, option B 30,000 crore, option C 40,000 crore या option D 50,000 crore। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, 40,000 crore।
कितना आउटले है 40,000 करोड़। किसके लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का बजट रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, as per PIB reports on May 1, the government expanded the electronics component manufacturing scheme with an increased outlay of 40,000 crore to scale domestic manufacture and reduce import dependency. Next, two new species of fireflies, Diaphanous meghalayanus and Diaphanous molingnong, were formally documented for the first time on May 1, 2024. In which Indian state were they discovered? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेघालय। दो नए प्रजाति का फायरफ्लाइज मिले, कौन सा, डायाफेन्स मेघालयानस एंड डायाफेन्स मोलिनोंग। तो पूछ रहे कहां पर मिले ना, मेघालय में मिले। ठीक है, अगर डिस्कवर लोकेशन की बात किया जाए तो ये कहाँ मिले ना, ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। हाँ, अगर मेघालय का बात किया जाए, इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल शिलोंग, और इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, पहले आसाम का हिस्सा था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को ये एक फुल स्टेट बना। इसका लैंग्वेजेस क्या क्या है ना, खासी, गारो और इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेजेस है। मेघालय में मोनसीराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। ठीक है, फुल स्टेट कब बना, 21 जनवरी 1972 को। लैंग्वेजेस खासी, गारो और इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेजेस है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, scientists discovered these species in the East Khasi Hills of Meghalaya. It marks the first formal documentation of fireflies species from the state, emphasizing the biodiversity of the northeast region. Next, Employees Provident Fund Organization EPFO launched the ePrapti portal on May 1, 2024. What is the primary objective of this portal? Option A, real-time pension disbursement. Option B, tracking and activating inoperative accounts. या ऑप्शन सी, डायरेक्ट लोन applications for housing. या ऑप्शन डी, employer compliance rating system. Option B is the correct answer, tracking and activating inoperative accounts. ई प्राप्ति का काम क्या है ना, ट्रैक करना और एक्टिवेट करना जो इनऑपरेटिव अकाउंट से। ठीक है, ये पोर्टल पुराने और इनएक्टिवेट ईपीएफ अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ई प्राप्ति ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स
uses Aadhaar authentication to help members identify and link old inoperative accounts with their UAN. Next. Narcotic Control Bureau NCB conducted Operation White Strike on May 1, 2026. Which city served as the primary hub for the boosted 349 kg cocaine syndicate? Option A Kochi, option B मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कलकत्ता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मुंबई में कितना कोकीन मिला ना 349 केजी का कोकीन मिला है। कौन सा ऑपरेशन किया ना व्हाइट स्ट्राइक ऑपरेशन, किसके द्वारा एनसीबी के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मुंबई। नेक्स्ट। The sacred Piprava relics of Lord Buddha were brought to which region on May 1, 2026 for a major spiritual exposition inaugurated by the Union Home Minister? The sacred Piprava relics of Lord Buddha were brought to which region? कौन सा रीजन को लाया गया था? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी तवांग या ऑप्शन डी सांची। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर लेह, लेह लद्दाख। अगर पिपरावा रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा का बात किया जाए, जिन्हें कपिलावस्तु रिलिक्स भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने और सैक्रेड बुद्धिस्ट रिलिक्स में से एक हैं। ठीक है, सो फिलहाल हाल ही में इनको लेह में लाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। These relics were originally discovered in 1898 at Piprava Stupa, UP. ठीक है, नेक्स्ट। House listing operation for which upcoming national exercise commenced on May 1, 2026 across states like Madhya Pradesh, Haryana and Andhra Pradesh? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन क्यों चल रहा है? कौन सा अपकमिंग एक्सरसाइज के लिए चल रहा है? ऑप्शन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर सेंसस 2026, ऑप्शन सी सेंसस 2027, ऑप्शन डी इकोनॉमिक सेंसस 2026। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर सेंसस 2027। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किसके लिए ना? सेंसस 2027 के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट। Which new employment linked scheme highlighted in the 2026-27 policy updates on May 1 is being implemented by the EPFO to support first-time employees via face authentication technology? FAT फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। पूछ रहे कि which new employment linked scheme? ऑप्शन ए पीएम जनधन 2.0, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी पीएम आवास योजना प्लस, या ऑप्शन डी विकसित भारत स्किल्ड इंडिया मिशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
जब एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम का बात कर रहे हैं, तो रोजगार योजना की ही बात आएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, implemented by the EPFO to support first time employees via फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर रोजगार मिलेगा तो ही आप ईपीएफ अकाउंट खोल ही सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट, who has been appointed as the festival director for the 57th International Film Festival of India IFFI as per the Ministry of I&B announcement on May 1, 2026। जो 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, इसका फेस्टिवल डायरेक्टर कौन किसका चुना गया? ऑप्शन ए SS राजमौली, ऑप्शन बी आशुतोष ग्वारिकर, ऑप्शन सी शेखर कपूर या ऑप्शन डी प्रसून जोशी। ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर आशुतोष ग्वारिकर। अगर IFFI का बात किया जाए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? गोवा, हमेशा की तरह। ठीक है, गोवा में होगा। नेक्स्ट, On May 1, 2026, the Indian Navy took delivery of which indigenous Project 17A advanced steel frigate? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी विंध्यागिरी या ऑप्शन सी नीलगिरी या ऑप्शन डी हिमगिरी। ऑप्शन बी तो करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर महेंद्रगिरी। तो इंडियन नेवी टुक डिलीवरी ऑफ व्हिच इंडिजिनियस प्रोजेक्ट 70 एडवांस स्टील फ्रिगेट ना महेंद्रगिरी। ये एक एडवांस स्टील फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी की ताकत को समंदर में कई गुना बढ़ा देगी। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट 17 एडवांस स्टील फ्रिगेट है जो कि महेंद्रगिरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, the Ministry of Earth Sciences inaugurated the Coastal Atmospheric Research Test Bed (CART) on May 1, 2026. At which university is this observatory located? Option A Madras University, Option B Andhra University, Option C Cochin University या Option D Calcutta University। Option B is the correct answer, Andhra University। आंध्रा यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जर्वेटरी अवस्थित है। कौन सा ना? CART कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। और इसको इनागोरेट कौन किया ना? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इनागोरेट किया। कहां पर है? आंध्रा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसका पर्पज क्या है?
इसका पर्पज ये है कि ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि मौसम की सटीक जानकारी मिल सके, खासकर सीवियर वेदर की वक्त। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, आंध्रा यूनिवर्सिटी लोकेशन। नेक्स्ट, who assumed the charge as the secretary of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises MSME on May 1, 2026। पूछ रहा है कि कौन चार्ज लिया किसका ना, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। ऑप्शन ए अमरदीप सिंह भाटिया, ऑप्शन बी भारत खेरा, ऑप्शन सी विश्वजीत सहाय या ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण दास। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, भारत खेरा ने चार्ज लिया किसका, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ ही सकता है, भारत खेरा। नेक्स्ट, Sri Bharat Khera assumed charge as the Secretary of the Ministry of MSME on May 1, 2026, taking over at a time of significant policy focus on domestic manufacturing. Next, the fourth meeting of the Live Events Development Cell LEDC held on May 1, 2026 focused on positioning India as a global hub for live events. This cell operates under which ministry? ये कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर है? क्या फोकस, जो फोकस करता है ऑन पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर लाइव इवेंट्स के लिए। लाइव इवेंट्स के लिए जो फोकस करता है कौन? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, which international group's women's working group held its first preparative meeting convened by India on May 1, 2026? पूछा कौन सा इंटरनेशनल ग्रुप्स का वोमेन्स वर्किंग ग्रुप का पहला मीटिंग हो रहा है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी एशियन या ऑप्शन डी एशियो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिक्स। ब्रिक्स इंटरनेशनल ग्रुप्स वोमेन्स वर्किंग ग्रुप हेल्ड इट्स फर्स्ट प्रिपरेटिव मीटिंग कन्वेन्ड बाय इंडिया ऑन मई 1, 2026। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए, इसमें कौन कौन सा कंट्री मेंबर कंट्री है ना? ब्राजील, रूसिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी 5 मेंबर कंट्री है, लेकिन अब ब्रिक्स में 11 फुल मेंबर कंट्री हैं। सो कौन कौन सा है एक्स्ट्रा ना? इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। ठीक है, और इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी, सॉरी, हाँ, इसके अलावा यूएई के अलावा इंडोनेशिया भी 2025 में ज्वाइन किया है। अच्छे से लिख देते हैं इसमें। इजिप्ट, कौन कौन है एक्स्ट्रा कंट्री? इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में ज्वाइन किया, कब? 2025 में। 2026 में भारत इसका प्रेसिडेंट है, और इसका थीम क्या है? इसका थीम 2026 का थीम, होस्ट कंट्री कौन है ना? इंडिया, और इसका थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पहले ब्रिक था, जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया उसके बाद ब्रिक्स बन गया। चलिए नेक्स्ट। The first preparative meeting of the BRICS Women's Working Group was convened by the Ministry of Women and Child Development on May 1, 2026, focusing on economic empowerment. Next. थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पता है कहाँ जाना है, govteka.com। धन्यवाद।